के साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया दुनिया का सबसे तेज न्यूज बुलेटिन न्यूज 222। अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के पटवारगंज इलाके में एक नैपकिन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इंडस्ट्रियल एरिया में है फैक्ट्री। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के जाफराबाद में पुलिस सुरक्षा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 40 साल का जाहिद सुरक्षा गार्ड के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड की आंखों में मिर्ची डाली और जाहिद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जाहिद अपने भाई की हत्या का गवाह था, जिसकी वजह से उसे पुलिस सुरक्षा दी गई थी। दिल्ली के सागरपुर इलाके में अपनी पत्नी और सास की चाकू मारकर हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी से विवाद के चलते आरोपी ने पत्नी, सास और सालों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। दिल्ली में रात को हाईवे पर ट्रक लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों ने ड्राइवर को बेहोश करके टायर से भरा एक ट्रक लूटा था। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग ट्रक में सरकारी पाइप की चोरी कर रहे थे। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मेरठ में एक छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके साथ पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग ट्रक में सरकारी पाइप की चोरी कर रहे थे। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मेरठ में एक छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके साथ पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा कि आरोपी लड़की का बॉयफ्रेंड था। वारदात की शाम दोनों को स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को लड़की का दूसरे लड़कों से बात करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि छात्रा की लाश के पास से जो पेचकस बरामद हुआ वो इस छात्रा के स्कूटी के टूल बॉक्स में था। 6 अक्टूबर से लापता छात्रा की लाश जंगल में मिली थी। छात्रा मेरठ के कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी थी। यूपी के कानपुर में एक शख्स पर लड़की के साथ छेड़छाड़ और फिर उसे जहर पिलाने का आरोप लगा है। आरोपी की छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट की गई और फिर उसे जहर पिलाया गया। लड़की को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी शोएब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शोएब पर पहले भी छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस उसकी तलाश में है। यूपी के फैजाबाद में सेना के जवान को खंभे से बांधकर बेल्ट से पीटा गया। जवान पर बेरहमी से पिटाई का आरोप इनायत नगर के थानाध्यक्ष पर लगा है। जवान मिलिट्री अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि पुलिस ने पहले जवान को सरे बाजार पीटा और फिर उसके बाद थाने में ले जाकर बेल्ट से मारा। दरअसल जवान ने पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए, जिससे भड़के थानाध्यक्ष ने उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने राकेश सिंह के खिलाफ शांति भंग करने का मामला भी दर्ज किया। राकेश सिंह नाम का फौजी बेंगलुरु में आर्मी सप्लाई कोर में बतौर सिपाही तैनात है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई। हमले में एक दारोगा, सिपाही और बंदी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में एक मर्सिडीज कार से 15 लाख रुपए लूट लिए गए। लूट की वारदात उस समय हुई जब एक कार शोरूम का मालिक का ड्राइवर पैसे लेकर शोरूम जा रहा था। 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि ड्राइवर भी इस लूट में शामिल है। पंजाब के कपूरथला में महज 30 रुपए के लिए एक लड़के की हत्या कर दी गई। आरोप है कि बाल कटवाने के लिए 30 रुपए नहीं देने पर कैंची से गोदकर लड़के की हत्या की गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सैलून मालिक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के चंदौली में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों ने मुगलसराय पहुंचने पर जमकर हंगामा किया। ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही। दरअसल ट्रेन में परीक्षार्थियों ने उत्पात मचा दिया, जिससे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। काफी संख्या में परीक्षार्थी दिल्ली जा रहे थे। परीक्षार्थियों ने जबरन सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये था जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया हुआ था, वो ट्रेन के टॉयलेट में सफर कर रहे थे। बिहार के भोजपुर जिले में हथियार के बल पर 5 महिलाओं के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 5 महिलाओं से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार भारत और पाकिस्तान के 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलेगा। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिलेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए पुरस्कार मिला। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैलाश सत्यार्थी 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदल चुके हैं। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने कैलाश सत्यार्थी से खासतौर पर बातचीत की। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि भारत की मिट्टी और संस्कृति की वजह से उन्हें ये ऐसी पहचान और ये सम्मान मिला। कैलाश सत्यार्थी ने यह भी कहा कि बच्चों से मजदूरी करवाने के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई इंसानियत से बढ़कर है।
अब तक भारत के 6 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन नोबेल जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश सत्यार्थी को फोन कर बधाई दी और मिलने के लिए बुलाया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी कैलाश सत्यार्थी को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि एमपी और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान की 17 साल की मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा शख्सियत बनी है। मलाला को तालिबान की धमकी के बावजूद कबायली इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने के लिए सम्मान मिला। पाकिस्तान के मिंगोरा में पैदा हुई मलाला उस वक्त खबरों में आई जब तालिबानियों ने उन्हें गोली मार दी। इंग्लैंड में मलाला का इलाज हुआ, तब से वो इंग्लैंड में ही रह रही हैं। सरहद पर बढ़ती टेंशन के बीच मलाला ने भारत पाकिस्तान में शांति के लिए काम करने की इच्छा जताई। मलाला ने कहा कि जब उन्हें पुरस्कार मिले तो भारत और पाकिस्तान के पीएम मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मलाला को बधाई दी है। बॉर्डर पर फायरिंग थामने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पीएम ने कहा कि वक्त बोली का नहीं, जवानों की गोली चलने का है। पीएम ने कहा कि फायरिंग ने जिन घरों और लोगों को नुकसान पहुंचाया, सरकार उन्हें मुआवजा देगी। भारत के करारे जवाब के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से फायरिंग बंद कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से आखिरी बार गुरुवार की रात जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में फायरिंग की गई थी। कठुआ में बीएसएफ की 4 चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू के रनिया सेक्टर के गांवों में पाकिस्तान की फायरिंग के बाद भारी तबाही के निशान देखने को मिले हैं। फायरिंग और मोर्टार के हमले से माचा का कोठा गांव में कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। अरनिया के लोग अभी भी खौफ के साए में जी रहे हैं। शुक्रवार को ज्यादातर दुकानें बंद रही और सन्नाटा पसरा रहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 9000 से ज्यादा बेघर लोग मुश्किल में दिन गुजारने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद ये लोग घरों को छोड़कर एक स्कूल में रह रहे हैं। इस बीच पाक पीएम नवाज शरीफ ने कहा, दोनों देश एक दूसरे की क्षमता जानते हैं, जंग इसका विकल्प नहीं है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद नवाज शरीफ ने भारत से सीमाओं पर गोलीबारी तुरंत बंद करने को कहा है। नवाज शरीफ ने कहा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, शांति को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस बीच जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी कबूतरों की फौज आई है। इनके पैरों में लगे छल्ले और मुहर से इनकी पहचान हो रही है। गांव वालों ने इन कबूतरों को पकड़ा है। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं और पैनी नजर रखे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चौटाला की जमानत को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने खुद जज से मांग की कि उन्हें 17 अक्टूबर तक की मोहलत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा उन्हें शनिवार को जेल जाना होगा और तब तक वो कोई रैली भी नहीं कर सकते। टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा भुगत रहे चौटाला को खराब सेहत के चलते बेल मिली थी। और चौटाला ने इस दौरान कई चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया, जिसके बाद सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई। उधर आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में भी पेशी हुई। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अब राजनीति की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत हर सांसद के लिए 2019 तक 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का टारगेट है। 2016 तक एक गांव को आदर्श बनाने का लक्ष्य दिया जाएगा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पीएम योजना को लॉन्च करेंगे। योजना के तहत लोकसभा के सांसद को अपने क्षेत्र के तो राज्यसभा सांसद को अपने राज्य के एक गांव को गोद लेना होगा। पीएम वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के ककरहिया गांव को गोद लेंगे। गांव में हलचल बढ़ गई है। बड़े स्तर पर सफाई अभियान चल रहा है। 3000 की आबादी वाले गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोगों को उम्मीद है कि अब गांव की तस्वीर बदलेगी। सोशल वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जगरबर्ग ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक ऐप बनाने में फेसबुक मदद करेगी। पीएम ने आतंकवाद को रोकने के लिए सोशल मीडिया के रोल पर भी जुकरबर्ग से चर्चा की। पीएम से मुलाकात के पहले जुकरबर्ग ने टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। नारायण मूर्ति ने मोदी को चमत्कारिक और मजबूत नेता बताते हुए कहा कि वो देश की तकदीर बदलना चाहते हैं। नारायण मूर्ति ने मोदी सरकार में सलाहकार की भूमिका निभाने की भी इच्छा जताई है। मूर्ति शुक्रवार को इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा के सम्मान में दोनों को रात्रि भोज दिया। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी आज हरियाणा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे।
दिल्ली से सटे गुड़गांव के अलावा पीएम जिंद और सिरसा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गोंदिया में रैलियां करेंगी। वहीं अमित शाह महाराष्ट्र के मलाड और डिंडोशी में जनसभाएं करेंगे। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे मुरबाड, अंबरनाथ और ठाणे और कल्याण में रैलियां करेंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा महम में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली में विनोद शर्मा के साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। रैली के बाद रोड शो किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे का जिक्र नहीं है। विदर्भ का जिक्र भले ही ना हो, मगर छोटे राज्यों के प्रति बीजेपी ने फिर समर्थन जताया है। शिवसेना ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। शिवसेना अपने अखंड महाराष्ट्र के मुद्दे पर कायम है। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने खराब गले के बावजूद तीन रैलियां की। अमरावती की रैली में मोदी ने कहा, संतरे का जूस पीने वाला किसान आज जहर पी रहा है। पीएम ने कांग्रेस एनसीपी पर किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। हिंगोली की रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने पापों के चलते मर रही है और इसके दोबारा जीवित होने की संभावना नहीं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक की चुनावी सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि एनडीए सरकार का तरीका जनता की जेब से पैसे निकालकर उद्योगपतियों की जेब भरना है। इजहार के हाँसी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 3-4 सियासी परिवारों ने भ्रष्टाचार की अति कर दी। हरियाणा के जिंद में राज बब्बर और महिमा चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान हुदूद का असर आज से दिख सकता है। तूफान को देखते हुए आंध्र और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। हुदूद तूफान पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार के लांग द्वीप को पार कर गया है और इसकी रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तूफान के असर से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान 500 किलोमीटर का इलाका प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में एनडीआरएफ के 5000 जवानों को अलर्ट किया गया है। तूफान को देखते हुए आंध्र सरकार को करीब 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर उन्होंने पहुंचाया। 392 राहत कैंप लगाए गए। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर वायुसेना की मदद मांगी है। ओडिशा सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। राजस्थान के कोटा में अगवा बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी का स्केच जारी किया। कोटा में बदमाशों ने 6 साल के मासूम को अगवा किया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए बैंक मैनेजर के बेटे रुद्राक्ष को अगवा किया था। बच्चा रुद्राक्ष कोटा के तलवंडी में अपने घर के पास पार्क में खेल रहा था। फिरौती नहीं मिलने पर बदमाशों ने बच्चे की हत्या कर दी। कोटा में बच्चे की हत्या के विरोध में जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पति सुनंदा पुष्कर की जहर से मौत के खुलासे के बाद सुनंदा की एक तस्वीर इंडिया न्यूज के हाथ लगी है। तस्वीर में दाहिने हाथ पर नीले निशान देख रहे हैं। सवाल यह है कि निशान आए कहां से। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुनंदा मौत की जांच चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इससे पहले विस्तार रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई थी। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस नैना कृष्णा को कोर्ट ने 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। नैना को अश्लील वीडियो के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के दौसा में 5 साल के एक मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया गया। काली पहाड़ी गांव में जली हालत में बच्चा मिला, जिसे अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। यूपी के कौशाम्बी में मां बाप पर अपनी ही नाबालिग बेटी को 20,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा है। आरोपी माता पिता अपनी बच्ची के 2 बच्चों के पिता के हाथों में बेचने की तैयारी में थे। जब माता पिता बच्ची को लेने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को थाने ले गई। नोएडा पुलिस ने चाइल्ड लाइन एनजीओ की मदद से तकरीबन 100 बच्चों को रेस्क्यू करने का दावा किया। वहीं कई लोगों का आरोप है कि वाहवाही लूटने के लिए एनजीओ उनके बच्चों को जबरन ले आया है। बच्चों को चाइल्ड लाइन ऑफिस में रखा गया। परिजनों ने ऑफिस का घेराव किया और अपने बच्चों को लौटाने की मांग की। वहीं बच्चों का दावा है कि उन्हें 2 दिन में उन्हें सिर्फ 2 लड्डू खाने को दिए गए। पुलिस इस मामले में खामोश है। इलाहाबाद में जमीन विवाद में एक 8 साल के बच्चे साहिद सहित 2 लोगों की हत्या हो गई। एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने ऐसे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो किसी नामी बदमाश के नाम पर 20 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। उत्तराखंड के देहरादून में 350 साल पुरानी अष्टधातु के कृष्ण भगवान की बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई। ये मूर्ति तिमली गांव के अंदर महल के अंदर बने मंदिर में सालों से रखी हुई थी। दरअसल सोनू नाम के एक ड्राइवर ने नामी बदमाश संदीप तिवारी के नाम पर अपने मालिक से रंगदारी मांगी थी। दिल्ली के जसोला विहार इलाके में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई।
यह हादसा मस्जिद वाली गली में हुआ। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 जख्मी। छिंदवाड़ा के साधना इलाके में 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर से यह हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्दवान ब्लास्ट मामले में पुलिस ने असम के बारपेटा से 6 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इनका लिंक आतंकवादियों से हो सकता है। को अधिसूचित कर दिया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को अनिवार्य किया गया है। ई रिक्शा की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई। ई रिक्शा चालक एक बार में 4 यात्री और 40 किलोग्राम तक के वजन ढो सकेंगे। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रेनोवेशन मिशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी अर्बन रेनोवेशन मिशन कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी मोदी सरकार योजना शुरू कर रही है। पटेल नेशनल हाउसिंग मिशन नाम के इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक हर किसी को घर देने की योजना है। चुनाव आयोग ने रेडियो पर मन की बात मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा इससे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। कांग्रेस ने इस बाबत आयोग से शिकायत की थी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। केंद्र ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली को लेकर राष्ट्रपति के पास फाइल पेंडिंग है, इसलिए सुनवाई टल गई। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी और पूछा कि डील में चिदम्बरम की भूमिका की जांच को लेकर क्या किया गया। घोटाले के आरोपियों से मिलने के इल्जाम में घिरे सीबीआई डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। वकील प्रशांत भूषण ने रणजीत सिन्हा पर घोटाले के आरोपियों से मिलने का आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने महिला आर्किटेक्ट की जासूसी के मामले में गठित जांच आयोग को रद्द कर दिया है। आर्किटेक्ट के पिता ने हाईकोर्ट में कहा कि बेटी की सुरक्षा को लेकर उन्होंने खुद सरकार से उस पर निगाह रखने को कहा था। पिछले साल एक वेबसाइट ने खुलासा किया था कि अमित शाह ने किसी साहिब के कहने पर महिला आर्किटेक्ट की जासूसी कराई थी। इसी जासूसी केस की जांच के लिए गुजरात सरकार ने जांच आयोग का गठन किया था। उत्तराखंड में सिखों के तीर्थ स्थान हेमकुंड साहिब के कपाट सर्दियों तक के लिए बंद कर दिए गए। सर्दियों में यहाँ सभी रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं, जिसके चलते यात्रा 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। उत्तराखंड सरकार ने टेहरी झील का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन सागर रखने का फैसला किया है। सूबे के सीएम ने कहा कि झील के आसपास की पर्यटन योजनाओं को डूब गए गांवों का नाम दिया जाएगा। टेहरी झील में 2 दिन चले एडवेंचर टूरिज्म फेस्टिवल का शुक्रवार को शानदार समापन हुआ। टेहरी झील में हुए इस एडवेंचर टूरिज्म फेस्टिवल में देश विदेश के हजारों लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। डोडा के पहाड़ ताजा बर्फबारी से ढक गए, ठंड बढ़ने लगी है। मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर के 200 साल पूरे होने के मौके पर मंदिर में भगवान को 56 तरह का भोग लगाया गया। ओडिशा के पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बालू पर अपनी कलाकृति के जरिए भारत पाक के बीच शांति का संदेश दिया। आज करवा चौथ है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं एक दिन का व्रत रखती हैं। आज रात 8 बजे के बाद चांद दिखेगा, जिसके बाद महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी। गुजरात के जामनगर में भी करवा चौथ की धूम है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। लखनऊ में करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर है। महिलाएं हाथों में मेहंदी लगवाती दिखाई दी। पंजाब के अमृतसर में भी करवा चौथ की धूम है। महिलाएं हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगवा रही हैं।